हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज की क्लास यूपी पुलिस के नाम, ठीक है, रीजनिंग की क्लास, जिसका जानते ही आप लोग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा 55 तक के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए रीजनिंग पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से आपके जो कितने क्वेश्चन 110 नंबर वाली क्लास चलती है, तो इसको तो भूलिए मत, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। 110 नंबर सिर्फ रीजनिंग से, टारगेट आपका रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है। और मैं ऑफलाइन भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस पर डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ टॉपिक वाइज यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर। जो मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए, जिस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कहेंगे सर करवा दीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। पर डे क्लास आप लोगों को मिलेगी कंटिन्यू, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर एक दिन में 2-2 3-3 क्लास लाइए, उसके लिए भी मैं संघर्ष करूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे सिलेक्शन चाहिए, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हों, चाहे मेरे ऑनलाइन वाले, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। कम ही बच्चे हों, 100 बच्चे मेरे पास हों, लेकिन मुझको सबका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ठीक, मुझको एक सीट से मतलब एक एक बच्चे से। तो आप लोग संघर्ष करिए, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ उसी तरह से। ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ ऑनलाइन में। आपका 20 से 30 मिनट हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से लेता हूँ 20 से 30 मिनट, ठीक है। आप लेटे लेटे जीएस में नहीं कहता हूँ नोट्स बनाइए, आप जीएस और हिंदी लेटे लेटे आप मोबाइल चालू करिए, जब सोने जाया करिए, देख लिया करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं मुझे देने की ज़रूरत है। बाकी आप रिवीजन करिए, बुक से करिए, ठीक है, जितना हो सके उतना। बहुत समय यूट्यूब पे देंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस जरूर किया करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व अनुमान करना। पूर्व अनुमान करने का मतलब क्या होता है? भविष्य के बारे में सोचना। आप नहीं सोचते पूर्व अनुमान कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अनुमान लगा रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है। तो भविष्य। खेद व्यक्त करना क्या हो जाता है बताइए? जब आप खेद को व्यक्त करते हैं तो क्या वर्तमान के बारे में या फिर जो बीत जाता है उसके बारे में? जो आपके साथ जो घटनाएं हो जाती हैं वह बीत जाती हैं, उसके बाद ही तो आप खेद को प्रकट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 114 का। तो डी पार्ट, बीते हुए समय पे ही आप क्या करते हैं? खेद को, अनुमान आप भविष्य को के लिए लगाते हैं, लेकिन खेद प्रकट करते हैं जो चीज़ें आपके साथ घटित हो जाती हैं या बीत जाती हैं, उस पर आप क्या दुख जताते हैं, क्या करते हैं? दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जिसके जिसके समझ में नहीं आया कमेंट एक बार जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डी डी सी ई एफ, ठीक है, को क्या लिख रहा है? क्यू पी आर यस लिख दे रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है? 17, इसका कितना होता है? 16, इसका कितना होता है? 18, इसका कितना होता है? 19। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका कितना होता है? 4, 3, ये कितना होता है? 5 होता है ना। 5, ये कितना होता है? 6। अब बताइए कैसे हो रहा है? 4 से आप 17 पे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? प्लस कितना कर रहे हैं? 13 कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? आप इस पे कितना है? आप 3 है, 3 से आप क्या जा रहे हैं? 16 पे। कितना हो रहा? प्लस 13 हो रहा है कि नहीं? 5 है, 5 से आप क्या जा रहे हैं? 18 पे जा रहे हैं। कितना हो रहा? प्लस 13 हो रहा, ठीक। और आप 6 से 19 पे जा रहे हैं, कितना कर रहे हैं? प्लस 13 कर रहे हैं। सब में क्या हो रहा? प्लस 13 13 हो रहा। कितना हो रहा? प्लस 13 13 हो रहा। एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ठीक। इसका कितना होता है? इसका कितना होता है बताइए? इसका कितना होता है? इसका होता है कितना बताइए फटाफट? एक्स का कितना होता है? 24। इसका कितना होता है? 23। इसका कितना होता है? 25। इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? 26। 26 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 39। 13 पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे एम क्या आएगा? प्लस करेंगे इसमें 13 तो क्या आएगा बताइए फटाफट बताइए आप लोग। अच्छा, सॉरी। फिर इसमें अगले वाले स्टेप में क्या किया गया है? फिर देखिए, क्यू के बाद क्या हुआ? क्यू के बाद एक्स पे गए हैं, तो फिर कितना गए हैं बताइए? वो सीरीज वाइज जा रहा है, ठीक है। सीरीज वाइज हो रहा है या कैसे हो रहा है बताइए फटाफट। फिर आप जो है क्यू से कितने पे जा रहे हैं? इस पे कितना हुआ कम इसका? एक मिनट मुझको देख लेने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। 13 से इसमें 13 ऐड करेंगे तो एम आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो एम आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए? अगर 13 इसमें ऐड करेंगे तो 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। एक इसको दे देंगे 26, 12। 12 पे कौन आता है? एल आता है, ठीक है, एल आता है। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 13। 13 ऐड करेंगे कितना है? सब में 13 13 ही तो ऐड हो रहा है। 4 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो गया है। फिर 3 में 13 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 5 में 13 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 में 13 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो सही तो है, बिल्कुल सही है। फिर क्या हुआ? 17 में कितना ऐड करना है? 17 में आप कितना ऐड किए हैं? तो 24 हुआ है। 17 में 7 ऐड किए हैं। 16 में कितना ऐड किए हैं? 16 में कितना ऐड किए हैं? 7 ऐड किए हैं। 18 में कितना ऐड किए हैं? 18 में भी 7 किए हैं। फिर कितना किए हैं? 7 किए हैं, ठीक है। 13 से सीधे 7 डाउन कर दे रहा है, ठीक। इसके बाद क्या होगा? 13 से 7, 13 से 7। फिर इसमें क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट? 13 से 7 किया तो इसमें क्या होगा? इसमें कितना कम किया होगा? इस चीज़ को आप बताइए। एक्स के बाद कितना किया है कम? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोसेस इसमें लगाया लॉजिक।
एक मिनट देखता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, फटाफट बताइए भाई। 115 का 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी इसने माना है, एन एम ओ पी माना है, NMOP माना है, ठीक है। कैसे? ए हो रहा है एन, इसको मान लिया है एम, इसको ओ कर दे रहा है, इसको क्या कर रहा है? पी कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है? पी। ये कितना होता है? 16। ये कितना होता है? फिर सीधे इसमें 13, इसमें 15 ऐड कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 15 ऐड किया है। फिर ये कितना ओ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 हो रहा है ना। ओ का कितना होता है? 15। 16 ऐड हुआ है, सॉरी 16 है, ठीक है। 16 ऐड होगा ना। 16 इसमें ऐड किया, फिर इस वाले में भी 16, फिर अगले वाले में भी कितना होगा? 16 ऐड किया है, ठीक है। इसमें कितना? 13। ये कितना होता है? 14, ठीक। 16 16 ऐड किया है। पहले 13 13, अगले वाले में 16 16 ऐड किया। कितना किया? 16 ऐड किया। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक किसका वर्ग है? 11 का वर्ग होता है 21, ठीक है। इसमें +1 ऐड करके क्या लिख दिया? 12 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। 121, इसको 121 है, ठीक। किसका होता है? 11 का होता है। इसमें +1 ऐड करके लिख दिया है 12। 5 किसका वर्ग होता है? 5 का। इसमें +1 ऐड करके क्या लिख दिया? 6। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताइए। 121 है, किसका वर्ग होता है? एक बार फिर से मैं इधर बता दे रहा हूँ। 121 है, कितना किसका वर्ग होता है? 11 का। इसमें +1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 12, ठीक। अगला वाला किसका होता है? 5 का वर्ग है। इसमें 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 6। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 117 से 119 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। आलू, ठीक है। आलू, टमाटर, अदरक, गाजर, ये सभी हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं। आलू हो गया, ठीक है। गाजर हो गया, ठीक है। गाजर हो गया, अदरक हो गया, ठीक। अदरक हो गया, ये सभी क्या? जड़, मतलब जड़ तो तना भी इसमें है, लेकिन ये क्या होते हैं? जमीन के अंदर से होते हैं। क्या? जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं। लेकिन टमाटर हमारा क्या होता है? जमीन के ऊपर उत्पन्न होता है, ठीक है। जमीन के ऊपर। तो हमारा राइट आंसर बी पार्ट। बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं इधर कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें इसी में कर सकूँ, ठीक है। इसी में कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि ए इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है? 7 होता है। इसका लिख लीजिए कितना होता है? 8, 10, ये कितना होता है? 12, ये कितना होता है? एन का कितना होता है? 14। देखिए 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 2, इसमें भी देखिए 2 का इंक्रीमेंट, 2 का 2 का 2 का, सभी में। इसमें भी 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, ठीक है। 2, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। के 11, 11 के बाद 13, 2 जोड़ने पर फिर 14 हो रहा है, फिर एक क्या हो रहा है? 16। 13 में 1 जोड़ना है, ठीक है। इसमें देखिए कितना हो रहा है? ए 20 होता है, 22, 24, 26, 2 2, तो यही हमारा क्या? विषम, इसमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 60। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें विजिबल हों आपको, ठीक है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 का 119 का रहा है 63 को क्या लिख दे रहा? पलट के संख्या लिख दे रहा है, 36 लिख दे रहा है, ठीक है। 36 लिख दे रहा है। 48 लिखा है, 48 को क्या लिख दे रहा? 8 4 पहले कर दे रहा। 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 4 हमको लिखना चाहिए, लेकिन ये क्या लिख रहा है? 7 4। तो यही हमारा क्या? गलत है। बी पार्ट ही हमारा क्या? गलत है। बाकी हमारे क्या है? सही। हमसे गलत ही पूछा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या करना है? सीरीज में क्या करना? अरेंज करना है। क्या करना है? जो हमारे शब्दकोश होते हैं उसके में क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक। तो अरेंज कर लेंगे कि नहीं आप लोग? बताइए भाई फटाफट, अरेंज कर लेंगे कि नहीं? मेरे ख्याल से तो आप लोग इतने सक्षम हो गए हैं, चाहे ऑफलाइन वाले हों चाहे ऑनलाइन वाले हों, कि आप लोग इसको कर लेते हैं। टी का देखिए, सब में टी टी दिया है कि नहीं? सब में टी टी दिया है। टी का स्थान क्या होता है? 20, तो सब में टी टी है, ठीक। छोड़िए उसको। फिर ओ भी सब में दिया है। आर सब में भी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें टी दिया है, ठीक। फिर उसमें आर दिया है, फिर उसमें यस दिया है, इसमें क्यू दिया है। क्यू का कितना होता है? 17 होता है। क्यू का कितना होता है? क्यू का कितना होता है? 17 होता है, ठीक। क्यू का क्या होता है? 17 होता है, ठीक। तो हमारे सबसे पहले क्या आएगा? 4 4। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहले कौन आएगा? 4 आएगा, ठीक। 4 आएगा कि नहीं? 4 आएगा। आप लोग सोच के देखिए 4 के बाद कौन सा आएगा, ठीक। 2 ऑप्शन हमारे बचे। 4 के बाद देखिए क्या आता है? क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है। आर आता है ना। क्यू के बाद देखिए आर किस में दिया गया है? 2। 4 के बाद 2। तो इस तरह से हमारा यही पार्ट क्या हो जाएगा? 4 के बाद हमारा 2 आ जाएगा। बी पार्ट आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। 3 आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनुक्रम बताना है इसका, सही अनुक्रम। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 16 है। 16 के बाद ये क्या है? 15 है, ठीक है।
15 के बाद 14 है, 14 के बाद ये क्या है, 14 के बाद ये 13, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 13 से पहले क्या आएगा 12, यानी एल आएगा, सब में एल दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ जाएगा। फिर ये देखिए 13 है, 13 के बाद ये क्या हो रहा है, 13 के बाद क्या 15 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 15 हो रहा है, फिर ये 17 हो रहा है, 17 के बाद ये क्या हो जाएगा 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा 21 आएगा, 21 पे कौन आता है, यू आता है। देखिए किस में दिया गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह कौन करने की ट्रिक है, ये सब चीज़ें जो जितना आप याद होंगी चीज़ें आप करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको भी अनुक्रम में ही बताना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइए। कह रहा है इसको क्या लिख रहे हैं आप, 206 को क्या लिख रहे हैं, 309 लिख दे रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं इसमें, कितना ऐड कर रहे हैं, 103 को ऐड कर रहे हैं, 103 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। फिर अगले वाले स्टेप में क्या कर रहे हैं, फिर इसमें भी क्या कर रहे हैं, 103 ऐड कर रहे हैं। देखिए 103 इसमें भी ऐड कर रहे हैं तो 412 हो जा रहा है, ऐड करके देखिए। फिर इसमें भी 103 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, 515, 515 में फिर 103 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 618, ठीक है। फिर 103 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 721 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 103 ऐड करना पड़ रहा है, 515 राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो है आ गया क्या, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या करा, फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा, मान लीजिए कौन है, ये राजेश है, ठीक है, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये फोटोग्राफ में है, ठीक है। राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता कह रही है, सुनीता ने कहा इसकी माता उसकी माता का एक पुत्र, इसकी माता जी हैं, ठीक है, इनकी मम्मी हैं, ठीक है, इसकी माता का एक पुत्र मतलब यही खुद होगा, ठीक है, यही खुद होगा एक पुत्र, ठीक है, यही जो फोटो में तस्वीर है खुद होगा, एक पुत्र मेरे पिता हैं, एक पुत्र क्या है, मेरे पिता हैं, मतलब सुनीता के क्या है, पिता हैं, सुनीता के क्या है, सुनीता फोटो में राजेश की, ये राजेश ही है, कौन है, ये राजेश है, ठीक है, राजेश है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनकी ये क्या लगेगा, सुनीता का राजेश से क्या संबंध है, सुनीता का राजेश से क्या पुत्री लगेगी, क्या लगेगी, उसकी पुत्री लगेगी। 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। आराम से इसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, किधर करके, उत्तर की ओर मुंह करके सब खड़े हैं। ई बी के क्या है, बाएं है, ई जो है उत्तर की ओर सभी मुंह करे हैं, इस साइड, इधर होता है हमारा नॉर्थ, इधर करके मुंह खड़े हैं, ठीक है। ई जो है बी से बाएं 40 मीटर किधर है, ई जो है बी से 40 मीटर किधर है, बाएं है। ई जो है बी मान लेते हैं हम, यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, इससे 40 मीटर बाएं, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, बी से ई जो है बी से बाएं 40 मीटर, कितना है, बीच में कितनी डिस्टेंस है, 40, मैंने बना दिया, ठीक है, 40 मीटर दूरी पर खड़ा है। ए जो है सी के बाएं 20 मीटर है, ठीक, अभी हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। डी ई के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है और सी के रुक जाइए 1 मिनट, अब देखिए यहाँ से कुछ रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा, डी ई के दाईं ओर 20 मीटर, डी जो है डी ई के दाईं ओर, ठीक है, डी जो है ई के दाईं ओर, दायां इसका इधर आएगा तो यहीं कहीं आएगा 20 मीटर, इसके बीच में क्या हो जाएगी 20 मीटर, ये भी 20 में, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मेरी कुछ चीज़ें समझ में, अब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, बी के बाएं 40 मीटर, यहाँ मैं बनाता हूँ बी, ठीक है, ये बी हो गया और ये डिस्टेंस पूरी कितनी 40 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, डी ई के दाईं ओर, डी जो है वो ई के दाईं ओर यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में, ये 20 है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डी आ गया, ठीक है, डी आ गया, ठीक, दाईं ओर। और सी के, और क्या है, डी जो है ई के दाईं ओर 20 मीटर और सी के दाईं ओर 50 मीटर, सी के मतलब 30 मीटर और सी इधर ही होगा कहीं, ठीक है, सी यहाँ कहीं होगा, सी मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, सी ये हमारा रहा, इससे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये 30 है, तो टोटल 50 हुई कि नहीं, 50 मीटर की दूरी पर है डी, ठीक है। और बी डी से कितनी दूर पर है, बी जो है वो डी से, यार इतना आसान पूछ दिया, यहीं बन गया, बी जो है डी से कितनी है, बी जो है वो डी से कितनी दूर पर 20, किस दिशा में है, डी के किस दिशा में, दाईं ओर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, दाईं ओर है, राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा, बहुत आसान है, 120 का राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा, फालतू का बनाने का इतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आराम से हो गया, जो क्वेश्चन पूछा है हो गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए 125 का,
विकल्प में से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अभी मैं ऑफलाइन में इस चीज़ को पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों को ये चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में ये चीज़ खत्म की गई है। कंफर्टेबल में देखिए इसमें एफ भी आया है, ओ भी आया, आर कौन नहीं बनाया जा सकता, आर भी आया है, आर आया, टी आया है, तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो ए तो होगा नहीं, वैसे ही गलत। COMFORT, COMFORT ये भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। TAVLE ये भी बनाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। ROUT यू कहीं है ही नहीं, तो यही नहीं बनाया जा सकता। राइट आंसर हमारा डी। ये तो देख के मतलब ये बोनस नंबर हमारे होते हैं जिनको हमें कभी गलत ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। बोनस के नंबर ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां बताएंगे। यदि ए का अर्थ क्या है, 1 है, ए एन डी का अर्थ, ए का मतलब इसका ए 1 रख दो, इसका कितना होता है 14 होता है, एन का इसका 4, जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये 19 आ जा रहा है। बिल्कुल सबका क्या है, प्लेस वैल्यू को पुट कर देना। ए प्लस 14 और प्लस कितना होता है, एन का कितना होता है 20 और ये कितना हो जाएगा 35 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों पे समय क्या देना है बताइए। इतनी बार मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब में पढ़ा चुका हूँ चीज़ें। आप लोगों को इस एक ही क्वेश्चन के लिए बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, जितना तेज मैं करता हूँ आप लोग भी कोशिश किया करिए। अब देखिए फटाफट चेंज किया करिए। प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग, यहाँ पे क्या करिए 8/4 कर दीजिए, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या होता है, -3। गुणा का और क्या होता है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का मतलब प्लस होता है, गुणा का मतलब प्लस होता है, और माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा। तो सबसे पहले भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना 4 दूना 8, 2 आ जाएगा, -3, फिर इसका 9 पचे 45, कितना आ जाएगा 45, इसमें से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 44 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 44 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 127 का राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बच्चे को। चलिए तब जब समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, क्वेश्चन नंबर 128 पूरा एकदम मॉडल जैसा आता है पेपर में वैसा कराया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख दे रहा है 850, इस तरह पैटर्न पर आधारित भी होता है, ठीक है। इसको क्या लिखा है, जो संख्या यहाँ पे है 8 को वैसे ही 8 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या कर दिया, इस 0 को बीच में ला दिया है, फिर यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक। ये इसका आंसर हो आ जाता है, ठीक। इसी तरह से 7 जहाँ है 7 को रहने दीजिए। फिर क्या कर दिया, जो लास्ट में 6 उसको पहले लिया, 4 का ऑर्डर चेंज कर दिया। फिर लास्ट वाले में आप क्या करेंगे 6 जहाँ है 9 लिख देंगे, 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा 698 आ जाएगा। 698 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। इन सभी चीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। इतना टफ नहीं है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें सारी चीज़ें। देखिए अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, ठीक। इसको फिर क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ये क्या 12 कितना हो रहा है, 12 कितना होता है 96 होता है। अब प्लस 4 कितना आ जाएगा 100 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इसका इसमें क्या करिए गुणा करिए, इसको फिर इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक। 8 6 48, अब 12 कितना होता है 44, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या करिए, इसमें 12 25 कितना होता है 12 चौक 48, 8 कितना होता है 12 चौक 48, 8 कितना हो जाएगा बताइए 48 8 56 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो राइट आंसर ए पार्ट इसका भी हो जाएगा। बताइए इन सब क्वेश्चनों में क्या समय लेना है, एक मिनट के 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें, जो 15 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130वां क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष से, ठीक। कथन क्या दिया है, इसका कथन दिया है कि पहला कथन है आप लोगों को, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कथन 1 है, ईमानदारी क्या है सबसे अच्छी नीति है, ये बात कही गई है। तो सबको ईमानदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो क्या सबको ईमानदार हो जाना चाहिए, केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए। बताइए कौन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 130 का सबको ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो उसको क्या एक पॉजिटिव है तो चीज़ है, तो उसको क्या सबको अपनाना चाहिए। कुछ लोग ईमानदार होकर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको सबको क्या करना चाहिए, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए, समाज में लाना चाहिए, ठीक है। सबको इसको ईमानदारी को अपनाना चाहिए। केवल कुछ लोग ईमानदार होंगे तब भी तो भ्रष्टाचार रहेगा ही जो है। तो राइट आंसर हमारा सिर्फ एक होगा, कथन जो हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ें दें, उसमें हमारा निष्कर्ष क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव लेके चलना रहता है। सबको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी एक अच्छी गुण को क्या करती है, दर्शाती है। केवल कुछ लोग ईमानदार होकर के फिर भी तो समाज हमारा भ्रष्ट ही रहेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कथन है, कथन को क्या करना है, आंसर देना हमको पढ़ के, ठीक है। दिया देखिए क्या दिया, कोई आदमी क्या है बंदर नहीं है। तो कोई आदमी, ये आदमी हो गया, ये बंदर हो गया, ये बंदर, ये मैंने बंदर बनाया, ये क्या है आदमी। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एक दूर दूर से इनके नाता नहीं है, ठीक है। हरी आदमी है, हरी क्या है, हरी एक आदमी है, तो हरी अंदर आ जाएगा। हरी क्या आदमी है, ठीक है। हरी क्या है आदमी, हरी बंदर नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। हरी बंदर नहीं, जब उसका बाहर वाले से रिलेशन नहीं तो अंदर वाले से कैसे। सभी आदमी हरी नहीं है, सभी आदमी हरी नहीं, बिल्कुल सत्य है।
सभी आदमी क्या हैं, हरी नहीं हैं। सभी आदमी क्या हैं, सभी आदमी हरी नहीं है, कुछ आदमी ही हरी हैं। ठीक है, क्या है, कुछ आदमी ही हरी हैं। तो राइट आंसर 31 का क्या आ जाएगा, 31 का क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड क्या करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, हरी बंदर नहीं है, तो अरे सॉरी, ये तो सही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्या, सभी आदमी हरी नहीं है, निगेटिव बातें कर रहा है। ठीक है, और कोई आदमी बंदर नहीं है, सभी आदमी हरी नहीं है। ठीक है, ये तो गलत बात कर रहा है ना, सभी आदमी की बात ही नहीं यहाँ होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 132 क्या कह रहा है, 132 कह रहा है कि दिए गए घनों में हरे रंग के विपरीत कौन होगा। हरे रंग के, हरा का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट कौन होगा, ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट देख लीजिए, किसी का रिलेशन बना के देखिए। ग्रीन इसमें ब्लू है, और इसी के अकॉर्डिंग करिए, ब्लू, ब्लू जी से ग्रीन, आर से रेड। मैं पाले को रोटेट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को, और मैं थर्ड वाले को ले रहा हूँ, थर्ड वाले को देखिए मैं इसी से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए इसमें ब्लू था, ब्लू के अबाउट रोटेट किया, इसमें भी ब्लू है, ब्लू है, ऑरेंज है, फिर येलो है। तो ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑरेंज क्या आ जाएगा, नारंगी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहला और तीसरा लेंगे आप, करेंगे तो हो जाएगा, मैंने ये भी पढ़ाया है ऑफलाइन वालों को। ठीक है, तो कोई नहीं कहेगा सर नहीं पढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, डॉक्टर, वकीलों, व्यवसायी में रिलेशन क्या होता है, बताइए, इनके संबंध को बताना है। इनके बीच में क्या हो सकता है, डॉक्टर वकील भी हो सकते हैं, व्यवसायी भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 133 का, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 133 का, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 बता दीजिए। पूरा करवा दें क्या आज, चलिए रीजनिंग का पूरा एकदम मॉडल ही करवा देते हैं आज जो। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, कैसे कंप्लीट इसको करना है, फिगर, इधर सारे क्या है, फिगर से ही है। बताइए कैसे होगा ये, बताइए फटाफट, कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ तो एक कंप्लीट होगा, ठीक, यहाँ से बन के क्या आएगा, एक ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बनेगा। ठीक, ये तो बनेगा ही, कन्फर्म है सब में। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ को बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक लाएंगे, एक, अरे सॉरी सॉरी, ये इसको टच करेगा ना, कॉर्नर को, ये इसको टच कर जाएगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, और यह करेगा, ये इसको ऐसे बना देगा, और ये इसको ऐसे कर देगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, कौन सी आकृति इसमें क्या है, निहित है। किसमें जो ये आकृति क्या है, निहित है, इसको बताना है। 135 का बताइए, कौन सी आकृति क्या है इसमें निहित है, किसमें ये आकृति निहित है। देखिए इसमें है, ये तो बिल्कुल, बी तो बिल्कुल गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं, ये भी नहीं है। ठीक, या फिर इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी नहीं है, 135 का फर्स्ट वाला भी नहीं है। ठीक है, 134, 135 का, इसका देखिए ये वाला, बी वाला में है, देखिए ये आया, ये आया, ये रहा, यहाँ गया, फिर यहाँ बना। और किसी में है ऐसा, आया, ये गया, ये नहीं रहा। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक, इसमें देखिए, ये आया, ये गया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बी पार्ट में क्या है, ये निहित है। बी पार्ट में क्या है, निहित है। एक बार मैं फिर से इसको पूरा ऑल फिनिश करके मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए कैसे निहित है। देखिए बी वाले में क्या है, ऐसे बनना चाहिए, ऐसा जो फिगर बना है ऐसे, ऐसे बनना चाहिए। देखिए बी वाले में ऐसे आए आप, फिर ऐसे गए हो, सेम जा रहे हो, फिर ऐसा देखो बन गया। ठीक, देख लो वो आकृति बन जा रही कि नहीं, देखो इसमें भी वही है। ठीक, इस तरह से बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी आकृति इसमें निहित है, इसको हमें चेक करना रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, रोटेशन का क्वेश्चन है। पहले आप रोटेट करके क्या बनाएंगे, जो जैसा है, पहले इस वाली आकृति को इसमें रोटेट करेंगे तो इतना बनेगा, कितना बनेगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, इतना बन जाएगा। इतना बनाने के लिए आपको इसको पलटेंगे तो ये क्या रहेगा, जो सर्किल है एक, यहाँ पे एक सर्किल है, इसमें भी एक सर्किल आएगा। ठीक, ये जहाँ पे है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे था,
ऐसे था, ठीक है। ये क्या था, इस पे चिपका था, तो ए इधर भी बन जाएगा और ए इस पे आकर के यहाँ पे भी बना देगा, ठीक है। इसका मुंह क्या होगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा, ठीक, ऐसे अंदर की तरफ होगा, ठीक है। होगा ना, होगा बिल्कुल। देखिए यह किस आकृति में है, ये तो सर्कल तो बनेगा नहीं, 100% सर्कल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ इस कंडीशन में हमारा डी पार्ट ही राइट आंसर होगा, डी पार्ट ही बनेगा। थोड़ा सा बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा, फिर इस चीज़ को इधर ओपन कर देंगे, इसमें भी वैसा ही बन जाएगा, फिर ऐसे पूरा क्या कर देंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, इधर भी बन जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ डी ऑप्शन आप लोग बनाने में सफल रहे होंगे। चलिए, मिरर इमेज है, दर्पण इमेज बताना है, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में बताइएगा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ये क्या होमवर्क में है। आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।